नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट आशीष तिवारी के साथ। तो क्या लोकतंत्र में मौन का भी अपना महत्व होता है, या फिर कहें कि लोकतंत्र में अगर आपकी बात अनसुनी की जा रही हो तो बेहतर यही होता है कि आप मौन धारण कर लें, या फिर मौन की अपनी भाषा होती है और लोकतंत्र में यही भाषा कई बड़े भाषणों पर भारी पड़ सकती है। या फिर कह लें कि मौन अपने आप में एक ऐसा तरीका है जो आपको चुप रहकर भी बहुत कुछ कहने का मौका दे देता है। जी, कांग्रेस मौन है। मोदी उपनाम को लेकर राहुल गांधी को गुजरात हाई कोर्ट से भी झटका मिलने के बाद देहरादून के गांधी पार्क में जब समूचा कांग्रेस संगठन जुटा तो मौन तो सब थे, लेकिन इस मौन के पीछे से जो आवाजें आ रही थी वो समूचे सन्नाटे में पूरे सत्ता पक्ष को परेशान कर रही थी। क्योंकि जिस कांग्रेस को लेकर पिछले कुछ बरस में यह बात बार बार बोली गई कि कांग्रेस में गुटबाजी और नेताओं कार्यकर्ताओं की कमी हो चली है, वही कांग्रेस अगर भरी बरसात में आपको एक ही टेंट के नीचे बैठी मिल जाए और उसमें बड़े नेताओं के साथ छोटे कार्यकर्ता भी शामिल दिखें, तो समझिए कि बारिश कहीं और हो रही है और भीग कोई और रहा है। सवाल सिर्फ मौन होने भर का नहीं है, सवाल यह भी है कि क्या मौन सत्याग्रह और प्रदर्शनों के जरिए कांग्रेस ने मौजूदा सत्ता के इर्द गिर्द ऐसा चक्रव्यूह रच दिया है जिसमें से निकलना न सिर्फ सरकार के लिए बल्कि बीजेपी के लिए, बीजेपी के मौजूदा सांसदों के लिए भी मुश्किल होता जा रहा है। तो फिर याद कीजिए कि अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कांग्रेस ने मौन सत्याग्रह के कुछ दिनों पहले ही एक प्रदर्शन कर न्याय मांगा था। फिर अंकिता भंडारी के माता पिता का सरकारी वकील को हटाने के लिए लगातार डिमांड करना और न हटाए जाने पर आत्मदाह की चेतावनी देना, और इसके बाद कांग्रेस का इस मसले पर खुलकर हल्ला बोलना। फिर अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े कई सवालों के जवाब अब तक न मिलना। तो लौटिए और समझिए कि जिस कांग्रेस ने इसी राज्य में राजनीतिक टूट, या यूं कहिए कि देश की मौजूदा राजनीति में सबसे पहले विधायकों की लूट का सबसे बड़ा खेल अपनी आंखों के सामने देखा, जिस कांग्रेस ने सूबे के अपने सबसे लोकप्रिय नेता को मैदान में उतारा, जिस कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव से ऐन पहले बीजेपी सरकार के कैबिनेट में शामिल दो दो मंत्रियों को अपने पाले में वापसी करा ली, उसी कांग्रेस ने सिटिंग सीएम को उसकी ही विधानसभा में हरा भी दिया। तो ऐसे में क्या मान लिया जाए कि कांग्रेस मौन रहकर भी मौन नहीं है, या फिर मौन होकर भी जनता से संवाद का रास्ता उसने निकाल तो लिया है, और इस संवाद के दायरे में जनता की वो भावनाएं भी आ रही हैं जो मौन ही रहती हैं। फिर सवाल सिर्फ कांग्रेस के मौन होने भर का नहीं है, सवाल उस चुप्पी का भी है जो मौन से अलग है, बीजेपी के नेताओं के आसपास मंडरा रही है। तो फिर लौटिए और याद कीजिए कि अंकिता भंडारी के मसले पर बीजेपी के विधायकों और सांसदों ने अपना मौन कब कब तोड़ा। सवाल मौन और चुप्पी के बीच की उस महीन लकीर का भी है जो जनता से जुड़ाव की मंजिल को दूर और करीब करने का मादा तो रखती है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना भर नहीं है, सवाल मौन और चुप्पी के बीच उत्तराखंड की जनता के उन सरोकारों का भी है, सवाल लोकतांत्रिक व्यवस्था में परंपराओं का भी है, सवाल किसी सत्ता में बने रहने और किसी के सत्ता में बनने की कोशिश की छटपटाहट का भी है। तो ऐसे में क्या मान लिया जाए कि जिस दौर में हरीश रावत मुख्यमंत्री हुआ करते थे और जिस दौर में आपदा के बाद केदारनाथ की यात्रा को फिर से सुचारू करने की कवायद हो रही थी, और उसके बाद जिस तरीके से राहुल गांधी ने पैदल यात्रा कर यह संदेश दिया था कि यात्रा अब सुरक्षित हो चली है, और अब कांग्रेस उसी राहुल गांधी की एक नई यात्रा की राह तो नहीं देख रही, क्योंकि 2024 का जो तिलिस्म अब तैयार होने लगा है और मौजूदा दौर में उस तिलिस्म को भेदने के लिए बीजेपी के पास अभिमन्यु के तौर पर धामी ही नजर आ रहे हैं। तो उस दौर में अगर राहुल गांधी ने इस तिलिस्म में नई चालें चल दी तो समूचा सत्ता पक्ष न सिर्फ अपने एकमात्र जादूगर के भरोसे रह जाएगा, बल्कि मौन और चुप्पी की उस महीन लकीर के बीच फंसकर भी रह जाएगा जो जनता की अदालत में बखूबी दिखती तो सही है। आप देख रहे थे स्पेशल रिपोर्ट। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर फॉलो करें, और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।